इस दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते कुछ और है बट उनके दिमाग में कुछ और ही चीज चल रहा होता है, उनका इंटेंशन कुछ और होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों पे ना तुम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हो। ऐसे लोग तुम्हें हर समय धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोग तुम्हें कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे लोगों की ना तुम इंटेंशन, उनकी सोच नहीं जान पाओगे और वही चीज उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है। बट आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो ट्रिक्स को यूज करके तुम किसी भी इंसान के ना इंटेंशन को जान सकते हो, उनके सोच को जान सकते हो कि वो क्या सोच रहे हैं। वो जितने भी बड़े मैनिपुलेटर हो, तुम किसी भी इंसान के सोच को आराम से जान पाओगे। तो इंट्रो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं और डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो पे मैं ऐसे 4 ट्रिक्स बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट जो लास्ट वाला ट्रिक है ना, वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, जरूर देख के जाना। द फर्स्ट वन, वॉच व्हाट दे डू नॉट व्हाट दे से। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। मतलब उनकी बिहेवियर कुछ और होती है। वो अपने आप को कुछ और ही बोलते हैं कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बट उनकी बिहेवियर कुछ और ही होती है। और वही बिहेवियर को देख करके तुम उनके इंटेंशन को समझ सकते हो। अब तुम्हें इस चीज को कैसे यूज करना है, अज्यूम करो कि तुम्हारा एक दोस्त है। वो दोस्त तुम्हें आकर के बोलता है कि भाई मैं अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी जीना चाहता हूँ, हेल्दी अपने लाइफस्टाइल को करना चाहता हूँ, मैं एक सक्सेसफुल ग्रेट मैन बनना चाहता हूँ। तुम्हारा दोस्त एक दिन आकर के ये चीज तुम्हें बोलता है। अब तुम्हें देखना है कि भाई वो जो बोलता है वो करता है कि नहीं। अगर तुम्हें इस चीज को देखना है तो उसके बिहेवियर को देखने लग जाओ। वो बोला है तुम्हें कि भाई मैं अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना चाहता हूँ, तो क्या वो एक्चुअली में हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है कि वो फिर से वो जंक फूड खाता है? अगर वो जंक फूड खा रहा होगा ना, तो समझ जाओ कि वो जो भी चीज बोला है ना, वो कभी भी उस चीज को रियल लाइफ में नहीं करता है, वो सिर्फ बोलता है। वो तुम्हें बोला है कि भाई मैं एक सक्सेसफुल ग्रेट मैन बनना चाहता हूँ, तो वो सक्सेसफुल ग्रेट मैन बनने के लिए क्या क्या चीज को करता है? क्या वो अपनी टाइम की कदर करता है? क्या वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो जो भी चीज बोलता है ना, वो फालतू में बोलता है। वो एक्चुअली में वो चीज नहीं करता है। और अगर तुम्हें ये चीज अपने दोस्तों पे इस्तेमाल करना है, जो दोस्त होते हैं ना, जो तुम्हें हर समय बोलते हैं कि भाई मैं हर समय तुम्हारा साथ दूंगा, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी बेकार सा सिचुएशन होगा ना, मैं हर समय तुम्हारा साथ रहूंगा। अगर तुम्हें इस चीज को ऐसे दोस्तों पे इस्तेमाल करना है ना, तो इस्तेमाल करो। जो तुम्हें बोलते हैं कि मैं हर समय साथ दूंगा ना, इस चीज पे विश्वास मत करो, उसके बातों पे विश्वास मत करो, उसके बिहेवियर पे विश्वास करो। वो तुम्हें बोलता है कि मैं हर समय तुम्हारा साथ दूंगा, तो देखो जब तुम फोन करके उसको जब बुलाते हो, कोई भी तुम्हारे लाइफ में बेकार चीज हो जाता है, डेंजर वाला सिचुएशन हो जाता है, तो क्या वो तुम्हारे लाइफ में आता है? क्या तुम्हें साथ देने आता है? अगर नहीं आता है ना, तो समझ जाओ कि वो सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ बोलता है, वो करता नहीं है। तो बिहेवियर को देख करके तुम एक इंसान की बहुत सारे इंटेंशन को जान सकते हो। अगर एक इंसान की बिहेवियर उसकी बातों से मैच नहीं हो रही है ना, तो समझ जाओ वो जो बोला है ना, वो सिर्फ बेकार में बोलता है। एक्चुअली में वो रियल लाइफ में कुछ चीज नहीं करता है। समझ में आया? द सेकंड वन, इमोशन। इमोशंस जो है ना, एक इंसान के बारे में बहुत कुछ बताता है। जितना एक इंसान अपने बारे में नहीं बताता है ना, उसके इमोशंस उसके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। जितने भी सिग्मा मेल, अल्फा मेल होते हैं ना, वो अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा के रखते हैं, तब भी उनके इमोशंस दिख जाते हैं तुम्हें। तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, और नॉर्मल इंसान अपने इमोशंस को आराम से दिखा देते हैं। और वही इमोशंस को देख करके तुम किसी भी इंसान के इंटेंशन को, उनकी सोच को जान सकते हो। अज्यूम करो तुम्हारा एक दोस्त है, वो कुछ स्किल सीख रहा होता है और वो अच्छे से नहीं सीख रहा होता है। तुम उसको जाते हो, बोलते हो कि भाई ये अच्छा से तुम सीख रहा नहीं है, अगर तुम इसको ऐसा कर लेगा ना तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और वहीं पर तुम्हारा जो दोस्त है तुम्हें बोलने लग जाता है कि भाई तू मुझे सिखा रहा है, तू मुझे सिखा रहा है, तू कैसे मुझे सिखा सकता है? अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ ऐसे गुस्सा करने लग जाता है ना, कोई भी इंसान तुम्हारे साथ ऐसे करने लग जाता है ना, अगर तुम उसके नेगेटिव चीज बताते हो, तो समझ जाओ कि वो इंसान, पहले बात तो उसके अंदर से वो गुस्सा वाला इमोशन निकला, वो इमोशन को तुम देखे। अब वो इंसान बहुत ज्यादा इनसिक्योर है अपने बारे में, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज पे रहता है। समझ जाओ ये चीज। वो अपने नेगेटिव चीजों को नहीं देखना चाहता है। उसके अंदर एक बच्चा है जिसको वो गुस्सा करके प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरे इंसान को नहीं दिखाना चाहता है। समझ जाओ ये चीज। अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल बता दूं, तो जो लोग होते हैं ना, सक्सेस से जलने वाले लोग, किसी भी इंसान के सक्सेस को देख करके जलते हैं, यहीं पर वो चीज अप्लाई होता है। उनके अंदर से वो जेलेसी वाला इमोशन निकलता है, और वही चीज को देख करके तुम समझ सकते हो कि वो अंदर से इनसिक्योर है। वो अपने लाइफ में कुछ चीज नहीं किया होगा, इसीलिए वो दूसरे के इंसान के सक्सेस को देख करके जल रहा होता है।
तो इमोशंस को देख करके तुम बहुत चीज़ों को समझ सकते हो। मैं इस चीज़ पे डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आराम से बना दूंगा। द थर्ड वन, ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, वो एकदम की पॉइंट होता है, एक मेन चीज़ होता है जो लोगों की इंटेंशन बताता है। और सबसे पहला चीज़ हो जाता है आंखें। हमारे आंखें बहुत कुछ बताती है। अगर एक इंसान कॉन्स्टेंटली आई कांटेक्ट मेंटेन करता है ना, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस इंसान दिखता है। और वहीं पर कुछ इंसान जो होते हैं ना, एकदम घूर करके देखते हैं, घूर करके ऐसे देखते रहते हैं, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग अपने आप को दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो एकदम आई कांटेक्ट एकदम घूर करके मेंटेन करते हैं अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाने के लिए। और कुछ इंसान जो एकदम रैपिडली अपने आँख को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पे होते हैं, या वो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में, या वो डीप थिंकिंग में रहते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, हर समय सोचने पे अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड वन हो जाता है हमारा फेस। हमारा फेस बहुत कुछ बताता है। अगर तुम्हें एक इंसान के फेस में फेक स्माइल को देखना है ना, तो उसके स्माइल को देखो, क्या वो सिर्फ मुंह से हंस रहा है? अगर वो सिर्फ मुंह से हंस रहा है ना, छोटा सा स्माइल दे करके ऐसे करके मुंह से हंस रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो इंसान फेक स्माइल दे रहा है। क्योंकि हंसने वाला जो इंसान होता है ना, वो पूरा एकदम एक्सप्रेशन दे के हंसता है, अपने आँख को यूज करके, अपने पूरे मुंह का ऐसे करके एकदम अच्छा से हंसता है, अच्छा से अपने मुंह को हंसाता है। बट एक फेक स्माइल सिर्फ मुंह से हंसता है, सिर्फ ऐसे छोटा सा ऐसे छोटा सा स्माइल होता है। तीसरा हो जाता है तुम्हारा हाथ। तुम्हारे हाथ बहुत कुछ बताती है। अगर एक इंसान ऐसे अपने हाथ को ओपन रखता है, तो उसका मतलब होता है कि वो अपने आप पे ओपन अप है, वो एकदम ओपन रहता है, सभी लोगों से बात करता है वो। और दूसरा इंसान जो ऐसे करके रखता है अपने हाथ को, तो इंसान बिल्कुल भी ओपन अप नहीं रहता है, वो एंग्जाइटी पे रहता है, वो नहीं चाहता है किसी इंसान से बात करना। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। सो गाइस, लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ऐसे कोई सेटअप नहीं है, कोई लाइटनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही मैं सीधा बैठ गया और रिकॉर्ड करने। इसका रीज़न क्या है पता है? इसका रीज़न मेरा मोबाइल फ़ोन है। मेरा मोबाइल फ़ोन पे चार्ज ख़त्म हो गया था, फिर मैं चार्ज में लगाया, और चार्ज जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी समय ही ख़त्म हो गया था। फिर जब मैं एडिटिंग करने बैठा ना, तो उस समय मुझे पता चला कि भाई लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। और उसके बाद जो मेरा दिमाग का फ्रस्ट्रेशन भेजा फराया हुआ है ना, दिमाग खराब हो गया। फिर उसके बाद मैं अपने आप को शांत किया, फिर अभी रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। सो लास्ट वाला है, ऑब्जर्व व्हेन पीपल कंप्लेन अबाउट देयर लाइफ। देखो, कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के बारे में बहुत चीज़ कंप्लेन करते हैं कि उसका लाइफ ऐसा है वैसा है, और वही कंप्लेन को देख करके तुम उन लोगों की इंटेंशंस को समझ सकते हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि भाई मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिलता है। अगर कोई भी इंसान ऐसा बोल रहा होता है ना, तो समझ जाओ कि उसके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जॉब कर सकता है। या दूसरा एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि भाई मुझे लोग समझते नहीं हैं, मेरी फीलिंग्स को लोग कदर नहीं करते हैं। अगर कोई भी इंसान ऐसा बोलता है ना, तो समझ जाओ कि भाई वो बहुत ज़्यादा लोनली है, वो बहुत ज़्यादा अकेले है, अकेला फील करते हैं। उसको कोई इंसान चाहिए जिससे वो बात कर सके, जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर सके, कनेक्ट कर सके। तो ये चीज़ को देख करके तुम किसी भी इंसान के इंटेंशंस को जान सकते हो, किसी के इंसान के दिमाग को पढ़ सकते हो। मैं लास्ट वाला अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सॉरी इस चीज़ के लिए, बट जो है एक्सप्लेन कर दिया। जो हो गया, मेरा दिमाग अभी फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो जो हो गया। एंड दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बी अ मैन, डू नॉट बी अ फकिंग बॉय। थैंक यू।